नमस्कार एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पार्थसारथी यूपीएससी प्रो। मैं हूं पार्थ और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, बहुत ही रेलेवेंस टॉपिक की, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 4543 भर्तियों मतलब दरोगा भर्ती पर भर्ती निकली है। ऐसे में जो भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, अपने 2 स्टार की वर्दी पहनना चाहते हैं, वर्दी पहनना चाहते हैं या वर्दी पहन के कुछ अच्छा करना चाहते हैं सोसाइटी में, तो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी सुनहरा मौका आपको दस्तक दे रहा है। जो इसके पहले मैंने वीडियो बताया था आपको कि फॉर्म भरने की जो डेट थी वो 12 अगस्त से स्टार्ट थी, जो 11 सितंबर 2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो जिनके पास अभी डॉक्यूमेंट नहीं है या जिनके पास डॉक्यूमेंट अभी हैं और अगर किसी कारणवश फॉर्म नहीं भर पाए, तो 11 सितंबर के पहले पहले अपना फॉर्म भर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम इस जो वीडियो में जो मेजर इश्यू है, हम वो ये है बताने का मौका ये है कि हम एक मिशन वर्दी के नाम से एक बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस बैच में जो भी स्टूडेंट, जो भी एस्पिरेंट, खासकर यूपीएससी के अगर तैयारी करना चाहते हैं, फुल एंड फ्लैश तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए मेरे पास तीन सब्जेक्ट को लेकर के हम आए हैं। पहला आपका हिंदी, दूसरा आपका लॉ एंड जीके और तीसरी आपकी पढ़ाएंगे रीजनिंग। अगर मुझे मौका मिला, अगर मुझे टाइम मिल गया, तो मैं आपकी कुछ टॉपिक जो है बहुत ही रेलेवेंस टॉपिक हैं, वो मैथमेटिक्स से भी कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इन पर मेनली फोकस रहेगा हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस डिसाइड किया है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस जो बोर्ड ने, वो उसमें सिलेबस क्या क्या मेंशन किया है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल हिंदी में मोस्टली ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, ग्रामर के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब ग्रामर क्या है? ग्रामर जैसे आपका संज्ञा हो गया, ठीक है, आपका सर्वनाम हो गया, तीसरी बात क्रिया हो गई आपकी, चौथी बात आपकी अलंकार हो गए, पांचवी बात आपकी हो गई संधि विच्छेद हो गए, पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए। तो इस टाइप से मिला करके आपसे क्वेश्चंस जनरल हिंदी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जहां तक बात करते हैं लॉ और जीके की, तो इसमें क्या है, इसमें जो भी अभी मतलब कि बीएनएस और बीएनएसएस कि जो भी अभी रिफॉर्म्स किए गए हैं, जैसे कि इसके पहले क्या था, सीआरपीसी था, आईपीसी था, तो भारत सरकार ने जो ब्रिटिश कानून थे उनमें कुछ चेंजेस किए हैं, उनमें बहुत रिफॉर्म्स किए हैं, और रिफॉर्म्स कर करके कुछ प्रोविजन को हटाया है, कुछ प्रोविजन को जोड़ा गया है, जो नए कानून आए हैं। तो इन पर भी हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो भारत का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और तीसरा जो सब्जेक्ट है वो आपका है रीजनिंग। आजकल आप देख रहे हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, उस एग्जाम में रीजनिंग का महत्व बहुत बड़ा है। अगर आपने रीजनिंग के क्वेश्चन अगर आपने चूक गए करने से, अगर आप रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए, तो आई होप आपका सिलेक्शन ना के बराबर होगा, आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी, लॉ एंड जीके और रीजनिंग, 3 सब्जेक्ट पर कल से कॉम्प्रिहेंसिव आपकी प्रोफेशन स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। स्टडी मटेरियल हमारा कलेक्ट हो गया है, बस कल से जो है आपकी जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर स्टार्ट हो जाएंगी। पहले हम क्लास लेंगे आपकी हिंदी की और जीके की।
क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसको थोड़ा हम बहुत ही थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव और डीपली समझाएंगे आपको, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आप इससे क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन, और ना आपके हिंदी से क्वेश्चन गलत होना चाहिए, ओरिजिनल से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप पहले फिजिकल और मेंटल प्रिपेयर होइए। मेंटल फिजिकल प्रिपेयर होने के बाद में जो भी आपके पास जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, अब प्रॉब्लम्स क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपका मोबाइल फ़ोन है, दूसरा आपकी प्रॉब्लम क्या है, सोशल मीडिया है, तीसरी प्रॉब्लम आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं। तो अगर आपको जेन्युइनली प्रिपरेशन करनी है तो आपको इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आपको कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में फिर आप उसमें लिप्त हो जाइए, संलिप्त हो जाइए, फिर आप जो मर्जी वो कीजिए। लेकिन कम से कम 3 से 4 महीना जो भी ये टाइम, जो भी आपका जो क्रीम टाइम है, ये इसमें आप फुल फ्लेज फोकस हो करके अपनी स्टडी को अंजाम दीजिए, अपनी स्टडी पर वर्क कीजिए, अपनी स्टडी को पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ आत्मसात कीजिए। आत्मसात करने के साथ साथ उस जो आपने आत्मसात ज्ञान अर्जित किया है उसको आप सोसाइटी में उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि एक बेहतर भारत कैसे बनेगा, एक भारत बेहतर भारत बनेगा हम सबके सहयोग से, हम सबके कोऑपरेशन से। अगर हम लोग कोऑपरेशन नहीं करेंगे, अगर हम लोग एक दूसरे की भागीदारी में हिस्सा नहीं बनेंगे, एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे, तो शायद हमारा भारत जो हमने जो 1947 में विकसित भारत की कल्पना की है, विकसित भारत बनने की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, शायद वो सपना, वो हमारा जो एक अचीवमेंट है, जो हमारा गोल है, शायद उसे हम प्राप्त ना कर पाए। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा आपको कि इन 3 सब्जेक्ट पर काम करेंगे, यानी जनरल हिंदी, लॉ एंड जीके और रीजनिंग पर। और एक बड़ी अनाउंसमेंट मैं आपको कहना चाहूँगा कि कल से हम लाइव आएंगे 8 बजे, यानी 8 PM पर कल से रेगुलर आपकी क्लास चलेगी लाइव। तो जिसमें जो भी स्टूडेंट डाउट हो, जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यूपीएसआई रिगार्डिंग या यूपीएससी रिगार्डिंग, आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएसआई, चाहे जो भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन हो या इंडिया की कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके रिगार्डिंग आपके पास जो भी डाउट्स हैं आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं। आपकी जो भी डाउट्स हैं, वो जो भी क्वेरीज हैं, आपकी क्वेरीज और डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। तो कल से एक नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे हम और आप मिलकर के, और ये जो कारवां है ये बहुत लंबा खींचेगा, ये बहुत लंबे तक जाएगा, और हम और आप मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। तो आई होप हम और आप मिलकर के सहयोग करें, ताकि जो यूपीएससी की जो भर्ती आई है 4543 पोस्टों पर, इसमें सबकी भागीदारी हो, हर कास्ट की हो, हर धर्म की हो, हर जाति की हो, दलित की हो, गरीब की हो, वंचित की हो, रिक्शे वाले की बच्चे की भी हो, किसान के बेटे की भी हो, मजदूर के बच्चे की भी हो, तब कहीं हम मानेंगे कि हमने कुछ किया। और अगर थोड़ा बहुत अगर पॉजिटिव रिस्पांस आपके आया पेपर में, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ में बस एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, अगर हमारे चैनल पर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देखिए इसका कोई चार्ज नहीं पड़ता है, ना आपको थैंक यू बोलना है। बस आपको क्या करना है, बस आपको चैनल ओपन करना है, और चैनल ओपन करने के बाद बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है और लाइक बटन दबा देना है, और अगर आपकी इच्छा हो तो हम शेयर कर दीजिए। बस आपसे एक विनम्र विनती है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।